नमस्कार फ्रेंड्स, माय डियर मैथ्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो CSIR नेट जून 2011 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके पार्ट सी का आज हम क्वेश्चन नंबर 62 करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सेट्स आपको इसमें से बताने कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन मोड x लेस देन इक्वल टू 5 और दूसरा है मोड y लेस देन इक्वल टू 10। इस तरह के पॉइंट्स का सेट हमारे पास है x, y, जहां x और y इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां अगर इसको मैं बनाऊं इसका डायग्राम, तो यहां से देखिए मोड x लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, और ये बनेगा यहां से -10 लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू 10। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर इसको हम ड्रॉ करना चाहें यहाँ पर, तो ड्रॉ किस तरह से हम इसको कर पाएंगे, देखिए x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -5, तो ये हमारे पास 0, x इक्वल टू 5 सपोज इधर है, x इक्वल टू -5 मैं इधर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये लाइन हमारे पास किसकी बनेगी, x इक्वल टू 5। साथ ही इधर ये जो लाइन हमारे पास आएगी ये किसकी हो गई, x इक्वल टू -5। अब अगर पॉइंट रखकर देखें हम यहाँ से 0 0 पॉइंट, देखिए आप 0 अगर यहाँ पर रखें इसमें x लेस देन इक्वल टू 5, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इसका जो रीजन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से यहाँ पर 0 लिखें तो -5 लेस देन 0 होगा, तो इसका रीजन भी 0 की तरफ होगा, क्योंकि 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओरिजिन हम रखकर देखते हैं। इसी तरह से y की वैल्यू देखें, सपोज इधर सपोज ये y इक्वल टू किसकी 10 की लाइन में मान लेता हूँ। सपोज इस तरफ ये y इक्वल टू -10 की सपोज लाइन है, और अगर मैं यहाँ पर भी 0 लिखूं तो 0 लेस देन इक्वल टू 10 हो गया, और साथ ही 0 -10 से बड़ा हो गया। इसका मतलब 0 इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो इनका भी जो रीजन है वो किधर होगा, 0 की डायरेक्शन, 0 की डायरेक्शन। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा रीजन हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन का रीजन हमारे पास बन रहा है। अब ये जो सेट यहाँ पर बन रहा है, क्या ये सेट कॉन्वेक्स सेट है? तो कॉन्वेक्स सेट के लिए हम क्या करते हैं कि सेट में कोई भी दो पॉइंट्स हम लेते हैं, कहीं पर भी कोई दो पॉइंट्स कंसीडर करें, उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं, तब मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है अगर पूरी तरह से उसी सेट के अंदर आ रहा है, तब वो सेट क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट। तो यहाँ आप कोई भी दो पॉइंट लेकर आप देख सकते हैं, तो ये सेट हमारे पास क्या बनेगा, कॉन्वेक्स सेट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें x, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सेकेंड ऑप्शन में देखो क्या है हमारे पास, ये सेट हमारे पास है x, y, x, y, ये सेट हमारे पास था। देखिए x, y सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सेट हमारे पास है। तो इस सेट के लिए हम अगर बनाना चाहें, क्योंकि ये किसका इक्वेशन है, सर्किल का, एक्स स्क्वायर आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर तो क्या होता है, ओरिजिन, और साथ ही रेडियस उसकी क्या होती है, ए। तो यहाँ पर इस सर्किल का सेंटर तो ओरिजिन है, साथ ही इसकी रेडियस क्या होगी, 1। तो इसका अगर रीजन हम बनाएं, सेंटर तो इसका ओरिजिन हो गया और रेडियस इसकी 1 हो गई, तो इस तरह का सर्किल हमारे पास ये बन गया। और साथ ही आप देखिए कि इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो केवल सर्किल की क्या आएगी आपके पास, जो रीजन है आपका, केवल कौन सा है इस सर्किल की, सरकमफेरेंस। केवल सरकमफेरेंस के पॉइंट इस सेट में होंगे, सरकमफेरेंस। ठीक है, क्योंकि अगर लेस देन 1 भी होता तब इसके अंदर के पॉइंट्स भी आ जाते, केवल सरकमफेरेंस के पॉइंट्स यहाँ पर है। अब इस सरकमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट्स अगर मैं कंसीडर करूं, सपोज ये दो पॉइंट्स मैंने ले लिया, इनको किसी लाइन सेगमेंट से हम मिलाएं,
तो ये लाइन सेगमेंट इस सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट से बाहर जा रहा है, इसका मतलब अंदर का रीजन खाली है, तो लाइन सेगमेंट पूरी तरह इस सेट में नहीं आ रहा है। तो सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास बन रहा है, सेकंड ऑप्शन इसमें कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तो यहां से आप लिख सकते हैं नॉट कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स। थर्ड ऑप्शन अगर हम इसका देखें, ऑप्शन नंबर थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन में हम किस तरह से इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर थर्ड, x, y, ये सेट आपको दे रखा है y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूं यहां पर थर्ड ऑप्शन इसका, ये सेट हमारे पास है x, y such that y greater than equal to x square, y greater than और equal to x square। तो आपको पता है कि x स्क्वायर इक्वल टू y, ये किसका इक्वेशन बनेगा, पैराबोला का, तो इस तरह का पैराबोला यहाँ पर बनेगा, x स्क्वायर इक्वल टू y, तो इस तरफ ये हमारे पास क्या है x एक्सिस, इधर हमारे पास क्या है y एक्सिस, तो x स्क्वायर इक्वल टू y, इस तरह का पैराबोला हमारे पास बनेगा। अगर हम देखें अब ये पैराबोला कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है, इसलिए ओरिजिन का पॉइंट रखने की जरूरत तो है नहीं। इसका जैसे कोई भी पॉइंट सपोज मैं यहां से लूं, सपोज ये x एक्सिस का कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया 1,0, इस पॉइंट को मैं यहां पर रखकर देखूंगा तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए x की वैल्यू 1 ले रहा हूं, y की 0, तो y तो हो गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x की वैल्यू में ले रहा हूं 1, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट की तरफ इसका रीजन नहीं होगा, तो इसका रीजन इस तरफ होगा। ठीक है, तो कोई भी एक पॉइंट हम लेकर देखते हैं, उससे पता चल जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इसका क्या बनेगा, रीजन। अब इस रीजन में आप कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करें, उन पॉइंट को किसी भी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें, वो लाइन सेगमेंट पूरी तरह से उसी सेट में होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में जो सेट बन रहा है ये क्या है, कॉन्वेक्स सेट का एग्जाम्पल। सो दिस इज ए कॉन्वेक्स सेट। ऑप्शन नंबर फोर्थ हम देखें, इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन में क्या है, x, y सच दैट y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ये है x, y such that y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फिर से वही पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y हमारे पास आ रहा है, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें तो ये पैराबोला हमारे पास बन रहा है, ये पैराबोला अगेन ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन तो इस पर सेटिस्फाई कर ही रहा है इसको। अब इसका कोई भी x एक्सिस का सपोज ये वाला पॉइंट मैं इसमें रखकर देखूंगा, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर जब मैं इसमें रखूंगा इसमें, तो y तो 0 लेस देन इक्वल टू x की वैल्यू मैंने 1, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब इसका रीजन इस तरफ होगा, तो ये इसका अपने पास क्या आ रहा है, रीजन x एक्सिस की डायरेक्शन में रीजन आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा रीजन इसका बनने वाला है, इधर ये पूरा रीजन। तो क्या ये सेट कॉन्वेक्स सेट होगा, अगर इस रीजन में सपोज एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लूँ, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर कंसीडर कर लूँ, अब अगर इसको मैं मिलाऊं यहाँ पर, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो इस रीजन से बाहर जा रहे हैं, तो ये सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, तो आप लिख सकते हैं नॉट कॉन्वेक्स सेट, दिस इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी इनकरेक्ट है। तो दो ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट आ रहे हैं, एक तो ऑप्शन नंबर, ये देखिए आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट था, सेकंड सर्किल बन रहा था जो कि कॉन्वेक्स सेट नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट, वो थर्ड ऑप्शन कॉन्वेक्स सेट था क्योंकि इसका रीजन ऊपर की तरफ था, आपने देखा, और फोर्थ ऑप्शन कॉन्वेक्स सेट नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो कोई भी कॉन्वेक्स सेट्स के क्वेश्चंस हैं उसको आप इसी तरह से करें, कोशिश करें कि उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लें, अगर ग्राफ हमारे पास उसका आ जाता है उसके बाद फिर उसको आप आसानी से देख सकते हैं कि दो पॉइंट अगर उसके अंदर हम कंसीडर करें, अगर उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट पूरी तरह से उसी के अंदर आ रहा है
तब वो सेट क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट। अगर उसका कोई भी पार्ट बाहर जा रहा है तब वो सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा।